नमस्कार, हमारी खास पेशकश 2026 के लकी कार्ड्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। 2026 एक यूनिवर्सल ईयर 1 है जो सूर्य और द मैजिशियन कार्ड से प्रभावित है। 2026 का योग 10 बनता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भाग्य के पहिए के घूमने और जीवन में बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि पुरानी चीजें खत्म होंगी और नए अवसर सामने आएंगे। टैरो कार्ड्स की माने तो साल 2026 बदलाव और उन्नति का साल रहेगा। ये वर्ष केवल एक सामान्य साल नहीं है, ये बड़े बदलाव, जीवन को नई दिशा देने वाले मोड़ और आध्यात्मिक जागृति का समय है। ये साल कुछ उतार चढ़ाव जरूर लाएगा, लेकिन साथ ही तरक्की, नए अवसर, चमत्कारी प्रगति की संभावनाएं भी साथ लाएगा। टैरो रीडिंग के हिसाब से कैसा रहेगा 2026? 2026 में कौन सी राशियां लकी हैं? किस राशि के लिए टैरो कार्ड क्या कहता है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। नितिशा मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनुराज जी। तो मेरा सबसे पहले तो सवाल यही रहने वाला है कि आखिरकार 2026 का लकी कार्ड कौन सा है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है आपने मनुराज जी। और देखिए, कार्ड खुलते ही आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहला कार्ड द म्यूजिशियन का कार्ड, दूसरा द किंग का कार्ड और तीसरा कार्ड द वर्ड का कार्ड। यानी बहुत सी सफल संभावनाएं लेकर के आ रहा है 2026। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ों को लेकर के आ रहा है। यहाँ पे थोड़े से युद्ध, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हमें दिख रही हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हम चाहे भारत है, चाहे जनजीवन है, चाहे आम जनता है, बहुत से बड़ी चीज़ें उनके जीवन में होने वाली हैं। स्ट्रगल तो है, पर पूरी तरह से सफलता को भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि द किंग का कार्ड सफलता को पूर्णता लेकर के आता है आपके जीवन में। और साथ ही साथ 2026 शुक्र की ऊर्जा भी दिख रही है। आप देखिए, विदेशों से हमें बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग विदेशों में जाकर के सेटल होंगे या वहां पर जाके भूमि खरीदेंगे, और जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो भी शहरों में अब शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। और जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है गांव में जाकर के एग्रीकल्चर से जुड़ जाए। तो अब शिफ्टिंग नजर आ रही है। नई ऊर्जा का साल है, बहुत सी संभावनाएं, पॉजिटिव संभावनाएं ये 2026 लेकर के आ रहा है। तो कार्ड तीनों बहुत बेस्ट आए हैं। जी, शुरुआत अच्छी हो गई है। शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा 2026? देखिए, द किंग का कार्ड आते ही समझ में आ गया कि 2026 राजा आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। तो ये राजा तो बनने वाले हैं बहुत से लोग। तो पैसे की अगर बात की जाए, करियर की अगर बात की जाए, तो 2026 बेहतर रहने वाला है पहले से, लेकिन स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आप अपनी संभावनाओं को, अपने सर्कमस्टांसेस से लड़कर ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोगों ने बहुत पिछले सालों में मेहनत करी है, अब 2026 उनकी कामयाबी को रंग लगता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग बहुत कह रहे थे कि विदेशों में हमें सेटल होना है, बट कैसे हो, और कुछ लोग वापस भी आए 2025 में, आप लोगों ने देखा, अब उनके लिए संभावनाएं फिर खुल रही है। तो 2026 बेहद शुभ जाएगा। जो लोग बाहर जाकर के रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी। और जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद शुभ रहने वाला है 2026। द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी वर्ल्ड वाइड बहुत सी जॉब्स और बहुत से व्यवसाय, लघु उद्योग खुलेंगे। जी, प्रेम और रिश्तों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि हम रिश्तों को पूछते हैं भारतीय। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर प्रेम की मैं बात करूं तो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने चीज़ों को खोल कर बोल नहीं पाते। तो ये साल बोलने का है, वोकल होने का है। आप जितना वोकल होंगे उतने आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। पूरा परिवार अब आपको ये साल आपको सपोर्ट करेगा। आप कुछ भी अच्छा बड़ा करना चाहते हैं तो परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये साल लग्जरी को भी लेकर के आ रहा है, तो प्रेम के साथ साथ सुख भी इस साल बढ़ने वाला है। गाड़ी का सपना या घर का सपना इस साल जरूर पूरा होगा। जी, शेयर मार्केट, निवेश के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? क्योंकि 2025 तो हमने देखा काफी उथल पुथल रही है। जी, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या कहता है आपका टैरो कार्ड? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कार्ड बहुत अच्छे आ चुके हैं। यानी अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़ा करना चाहते थे,
लेकिन डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। कुछ बड़ा होने की संभावनाएं पूरी बन रही है क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, यानी शेयर मार्केट में वित्तीय लाभ अब आपको होगा। लेकिन अगर इसका हम नंबर भी देखते हैं तो जून के बाद, देखिए 6 नंबर का कार्ड है, जून के बाद आपको शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल लेवल पे बात करूं, विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था सब पर दौड़ेगी या थोड़ा ब्रेक लगेगा, कैसा रहने वाला है 2026? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो थोड़ा सा मई जून तक मुझे दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु अतिचारी भी है और साथ ही साथ मिथुन राशि में भी है। धर्म के प्रति भी हमने देखा कि बहुत से यहाँ पर हमने उलझनों को देखा है, धर्म गुरुओं पर बात होती हुई देखी है। और गुरु का जब नंबर आ जाता है तो क्लियर हो जाता है, ये पैसे पर बात नहीं करेगा, ये नॉलेज पर बात करेगा। पैसे की स्थिति चेंज होगी, बट कुछ समय के बाद भारत भी और विश्व कल्याण में भी पैसा बहुत आगे जाएगा। यानी आर्थिक स्थिति ये साल 2026 मजबूत रहेंगी, लेकिन शुरुआत के 6 महीने थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आएगी, उसके बाद बैलेंस हो जाएगी। जी, चलिए ये तो बात अर्थव्यवस्था की रही है। अब जरा हम राशि के हिसाब से समझते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो नितिजा जी, सबसे पहले राशि आती है मेष। जी, तो मेष राशि की बताइए टैरो कार्ड। जी, तो मेष राशि की बात कर लेते हैं और मेष राशि वालों के लिए का क्या गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए गुड न्यूज भी वैसी आ रही है, यानी अब ये साल आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो पिछले सालों में आपको कठिनाइयां रही शनि की 7.5 के कारण, अब आपके कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5 का भी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप ईगो के कारण होते हुए भी नजर आ रहे हो। थोड़ा सा बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। वर्कलोड बहुत है, इसलिए टेंशनें बहुत रहेंगी और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब पैसे की स्थिति ये साल मजबूत होगी और रिश्तों को लेकर के भी ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कोई महिला मित्र आपको आगे बढ़ा सकती है या फिर वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, तो पत्नी के कारण इस साल आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। लकी अगर नंबर की बात करूं तो मेष राशि के लिए रहेगा 3 नंबर और 9 नंबर, और लकी रंग की अगर बात करूं तो रहेगा सुनहरा रंग। उपाय के तौर पर थोड़ा सा अपना शेड्यूल से समय जरूर निकालिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए और परिवार को थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। जी, अब बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए क्या कहता है टैरो कार्ड? तो वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, यानी सफलता अब इनको भी मिल रही है, सक्सेस इनको भी मिल रही है। इन्होंने भी जो बहुत टाइम से इनके कार्य रुके हुए थे, अब उनको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। पैसे की स्थिति भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग होगी, लेकिन मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत, विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत लेट मिले जा करके, तो मेहनत करते रहें। साथ ही साथ ये साल आपके लिए पैसे की स्थिति को काफ़ी मजबूत लेकर के आ रहा है। रिश्तों में थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के रखें, कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। और अगर मैं पारिवारिक सौहार्द की बात करूं तो बेहद शुभ रहेगा। लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 7 नंबर बेहद शुभ रहेगा, और लकी कलर की अगर बात करूं तो गुलाबी रंग आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जी, अब आते हैं नेक्स्ट हम मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या कह रहा है, जल्दी से बताएं। तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। बुध की राशि है और टैरो कार्ड्स इनके लिए क्या न्यूज़ दे रहे हैं। अरे वाह, पहला कार्ड मेरे हाथ में द म्यूजिशियन का कार्ड आया है, यानी मिथुन राशि वाले इस साल कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। एक से ज़्यादा बिजनेस, एक से ज़्यादा जॉब्स या फिर एक से ज़्यादा कार्यों में आपको करते हुए ये नजर आएंगे। साथ ही साथ मेहनत इनका रंग लगाएगी और पैसा तो इनके पास खूब आने वाला है, यानी ये वित्तीय लाभ इनको होना तय है। जो कार्य इनके रुक रहे थे वो पूर्ण होंगे, और अगर ये लोन पे थे, कर्ज में थे, वो भी समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ को लेकर के मुझे थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। अब आपको अपनी प्रेम संबंधी दिक्कतों को, दाम्पत्य को थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिक्कत देखने को मिल रही है। लकी अगर रंग की बात करूँ तो आपके लिए रहेगा पिस्ता ग्रीन कलर, और लकी नंबर की बात करूँ तो आपके लिए रहेगा 3 नंबर और 5 नंबर। जी, तो अब मिथुन की हमने बात कर ली, अब कर्क राशि के बारे में बताइए। जी, तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के वालों के लिए पिछले साल बहुत सी चुनौतियां रही।
चुनौतियां इस साल भी हैं, लेकिन बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा और किसी बड़े की एडवाइस लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये साल सफलता कदम चूमेगी। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ आपके साथ सर्कमस्टांसेस, कुछ मानसिक चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन परिवार का पूरा साथ मिलेगा और ये साल आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है, विदेशों से आपको काफ़ी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की हिदायत आपको दी जा रही है। लकी जो अंक रहेगा वो रहेगा आपके लिए 2 नंबर और 3 नंबर और शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रंग रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। जी, अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए लकी कार्ड कौन सा है? जी देखिए, सिंह राशि के लिए कितने लकी कार्ड्स आ रहे हैं, यानी अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप खुद लेकर के आ रहे हैं। भले ही सिंह राशि वालों ने पिछले सालों में बहुत सी चुनौतियां झेली हैं, बट अब उनकी चुनौतियों में बहुत अच्छी सफलताओं को भी चेंज कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस खुद चेंज किए और बहुत बड़ी मेहनत के बाद अब उनको फल मिलने जा रहा है। पैसे की स्थिति भी काफ़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं लकी कार्ड की इनकी बात करूं तो इनके लिए वेंट्स ऑफ योद्धा, यानी इनके लिए योद्धा का कार्ड आया। ये अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी चीज़ों से लड़कर अब उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे की अगर मैं बात करूं तो धन की स्थितियां काफ़ी मजबूत रहेंगी, लव लाइफ स्ट्रॉन्ग रहेगा, परिवार का सौहार्द आपको प्राप्त होगा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको अब ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। लकी रंग की बात करूं तो लाल रंग आपके लिए बेहद शुभ है और लकी नंबर की बात करूं तो 1 नंबर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जी, कन्या राशि की तरफ अब हम बढ़ते हैं। कन्या राशि का लकी कार्ड कौन सा है 2026 के लिए? तो कन्या राशि की बात कर लेते हैं और कन्या राशि के लिए जो लकी कार्ड आ चुका है वो आया है द लवर्स का कार्ड। तो अब कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी, विवाह नहीं हुआ, प्रेम बरसेगा, विवाह नहीं हुआ तो मैरिज के रेडी टू मिंगल, शादी के लिए तैयार हो जाएं। प्रेम आपके जीवन में आ रहा है, लव लाइफ बहुत स्ट्रांग रहने वाली है और अगर आप जॉब को या पैसे को प्रेम कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लकी कार्ड तो आपके लिए द लवर्स ही रहेगा। कुछ कंडीशन कहीं ना कहीं आपकी डिसबैलेंस हो रही है। अगेन आपको कन्या राशि वालों को बोलूंगी, कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। वाद विवादों से अगर दूर रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ते हुए इस साल नजर आएंगे। अगर मैं इनकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 5 नंबर के लिए, कन्या राशि के लिए 5 नंबर का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ पूरा साल दान जरूर करें, ये आपके लिए हिदायत दी जा रही है। पिस्ता ग्रीन कलर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 1 नंबर और 5 नंबर। जी, कन्या राशि की हमने बात कर ली है, अब राशि पर आते हैं तुला। और तुला के लिए सबसे पहले तो लकी कार्ड आप बता दीजिए, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुला राशि वाले। तो तुला राशि के लिए जो लकी कार्ड आया वो 10 ऑफ कप्स का आया है और हाँ 6 ऑफ वेंट्स का भी आ गया है, सक्सेस का भी कार्ड आ गया है और तुला राशि से इस साल सक्सेस जुड़ी भी हुई है। तो ये 2 ही कार्ड आपके लिए बेहद सक्सेस को लेकर के आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज इस साल आपके पास बहुत रहेंगी। साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए कि इस साल रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। पैसे की स्थिति बेहद मजबूत होगी। जो लोग किसी एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, फैशन में हैं, वो लोग बहुत कामयाब होने वाले हैं। तुला राशि वाले बेहद शुभ रहेगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, आपके साथ विदेशों से भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। तुला राशि वाले इस साल विदेश यात्रा जरूर करेंगे। इनके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 6 नंबर और लकी रंग अगर मल्टी कलर और गुलाबी रंग। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, लकी कार्ड भी बताइए। जी, तो अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं और वृश्चिक राशि के लिए जो लकी कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बेहद शुभ है। और साथ ही साथ कुछ कार्ड बाहर भी आ रहे थे, द मून का कार्ड आ चुका है। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में प्रेम भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है। ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रेम और पैसा दोनों ही इस साल आपको मिल रहा है और साथ ही साथ बहुत बड़ी सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा मेडल, कोई ऐसा पुरस्कार जो आपका रुका हुआ था वो आपको इस साल जरूर प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। थोड़ा सा शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन सफलता आपके कदम बिल्कुल चूमेगी। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। कुछ टेंशन भरी चीजें रहेंगी इस साल, लेकिन
थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करें। सफलता तो पूरे ओवरऑल साल आपको दे ही रहा है ना। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लव लाइफ मजबूत रहेगी, प्यार आपका साथ देगा। लकी नंबर जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 3 नंबर और लकी रंग रहेगा नारंगी रंग। जी, वृश्चिक राशि की हम बात कर चुके हैं, अब हम धनु राशि की हम बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 2026? जी, और सबसे पहले तो जो बेसब्री से इंतजार करते हैं ना कि कौन सा लकी कार्ड है धनु राशि के लिए, जी, तो वो धनु बताएं। राशि के लिए सबसे पहला लकी कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स। ये धनु राशि के लिए क्या दिखा रहा है, यानी आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है कि नवनिधि और अष्ट सिद्धियां, हर तरह से नॉलेज के साथ साथ जुड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लैक भी है आपके साथ, यानी कुछ चीज लगती हुई नजर आ रही है। हेल्थ संबंधित दिक्कतें इस साल आपको नजर आ रही हैं। मेहनत आपकी पूरी तरह रंग लाएगी, परिवार आपका पूरा साथ देगा, लव लाइफ भी आगे रहेगी। शादी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, संतान के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी स्थितियां मजबूत रहेंगी। अब आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखना है। खर्च करते समय थोड़ा सा सोच के खर्च करना है और साथ ही साथ अपनी बातों को इस साल दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। लकी रंग आपके लिए रहेगा 5 नंबर और 1 नंबर। लकी कलर आपके लिए पीला रहने वाला है। चलिए, खूब पीला पहनिए धनु राशि वाले। अब जरा सूर्य मकर का राशि- साल है मनुराज जी, बिल्कुल, सुनहरा साल है तो पीला सबको पहनना पड़ेगा। बिल्कुल नितिशा जी। तो अब बात हम कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। जी। तो 2026 का कैसा उनका साल रहने वाला है और उनके लिए लकी कार्ड कौन सा है? जी, तो लकी कार्ड्स इनके लिए 2 आए हैं, पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अगेन आपके लिए जो है वो 9 ऑफ कप्स आया है। ये हर तरह से 9 तरह की चीज़ों को पूर्णता की तरफ दिखाता है, यानी आपकी जो मनोकामनाएं थी अब पूरे होंगी। सब तरह से आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे की स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है और साथ ही साथ मेहनत का आपको पूर्ण फल मिलेगा। प्रेम आपके जीवन में आएगा, परिवार आपको पूरा साथ देगा। और अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य भी ये साल इनके लिए बेहद कुछ अच्छा बचा भी है सूर्य देवता तो को बल्ले जल बल्ले चढ़ाएं उनके लिए। तो आपके लिए बेहद शुभ हाँ। रहेगा। अपॉर्चुनिटी मकर के के लिए। नए नए रास्ते ये खुलते मकर हुए। के लिए आप बता रहे हैं, मकर कौन के लिए लिए बता रहे हैं? मकर के लिए सब कुछ सब कुछ बेस्ट अच्छा है, बेस्ट है। हाँ। अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल रहे हैं, बेहद शुभ है। नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। सूर्य देवता को जल चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलना है। लकी रंग की अगर मैं बात करूं तो हल्का नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ लकी अंक की बात करूं तो 6 नंबर आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। मतलब मैं गलत अगर नहीं हूँ तो 2026 के लिए बेस्ट मकर राशि वालों के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले सब कुछ अच्छा रहने वाला है। जी, हर तरह से मकर राशि वालों के लिए अच्छा हो रहा है। चलिए, ये तो गुड न्यूज थी मकर राशियों के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो लकी कार्ड कौन सा है? देखिए, लकी कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और साथ ही साथ द क्वीन का कार्ड आ गया है। वाह, बल्ले बल्ले तो आपकी हो ही गई है। कुंभ राशि, मैंने कहा ना, सूर्य महाराज जब भी आते हैं शनि की राशियों के लिए कुछ गुड न्यूज लेके आते हैं। देखिए, मकर राशि के लिए भी गुड न्यूज आया था और कुंभ राशि के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। क्वीन की एनर्जी है, यानी किसी लेडी लक आपका पूरा साल काम करेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है, इसलिए प्लीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूर रहिएगा। अपने दाम्पत्य जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाइएगा और प्रेम अगर कर रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव लाइफ अच्छी करना चाहते हैं तो बेहद शुभ रहने वाला है ये साल। पैसे की स्थिति बेहद मजबूत हो रही है किसी भी तकनीकी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वान भी नजर आ रहा है। किसी भी साइंस से जुड़ा हुआ अगर आप क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तकनीक के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, बेहद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार आपका पूरा साथ देने वाला है इस साल। सभी कार्य आपके होंगे और यात्राएं आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली हैं। देखिए, दोबारा एक लेडी लक लेके आया है। दुर्गा जी की उपासना आपको जरूर करनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, चीजों को क्लियर करते चलिए। 2026 आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। दुर्गा जी की उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। लकी रंग मैं अगर बात करूं तो ग्रीन रहेगा। चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी, तो ये तो बात रही कुंभ राशि की। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन के लिए कैसा रहने वाला है 2026? देखिए, लकी कार्ड आ चुका है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए आया है और मीन राशि की 7.5 चल रही है। लोग बड़ा घबरा रहे हैं पैसा आएगा या नहीं, बट पैसा तो आपके पास आ रहा है। सक्सेस आपको मिल रहा है। किंग ऑफ वेंट्स आया है, सक्सेस आपको मिल रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा ये साल, लेकिन
सफलता आपके कदम चूमेगी। कहीं ना कहीं एनजीओ से संबंधित, सरकारी चीज़ों से संबंधित किसी की हेल्प ज़रूर करिएगा, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की सेवा करना। तो ये साल सेवा करने के लिए आपको ज़रूर बोला जा रहा है। मेहनत आपका पूर्ण फल लगाएगी। कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़े आपके कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन सौहार्द भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपके मधुरता आएगी, वित्तीय लाभ होगा। अब आपकी बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ में कुछ दिक्कतें मुझे देखने को मिल रही हैं, स्पेशली कह सकते हैं ठंड से संबंधित। तो थोड़ा सा ठंडी अगर जगहों पे आप रहते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। जो आपके लिए लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर और 1 नंबर। लकी रंग आपके लिए रहेगा सुनहरा रंग, और कॉपर कलर भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है जी। तो ये तो रही राशियों की बात, और जाहिर तौर पर हम यही उम्मीद करते हैं नितिजा जी की सभी की किस्मत का सितारा बुलंद रहे, चमकता रहे 2026 में, और उनकी जो सफलता है उनके कदम चूमे, साथ ही बाकी कृपा बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।